नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अहाना पुंज। फटाफट अंदाज में आपको दिखाएंगे 100 शहर 100 खबर। अमरनाथ में कठिन होता जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। अब तक 40 लोग लापता। अस्थायी रूप से रोकी गई यात्रा। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, हादसे की जांच हो। अमरनाथ पवित्र गुफा के निकट बादल फटने के बाद खोज और बचाव अभियान जारी है। अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हुई। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सीआरपीएफ, आर्मी सहित कई टीमें राहत कार्य में बचाव में जुटी। अमरनाथ यात्रा के दौरान आए सैलाब के समय गुफा में फंसे यात्रियों को सेना ने निकाला। 24 घंटे से सुरक्षित निकाले जाने का इंतजार कर रहे थे यात्री। लोगों ने जी मीडिया के साथ साझा की आपबीती। आज से फिर शुरू हो सकती है अमरनाथ यात्रा। बादल फटने के बाद सुरक्षा कारणों के कारण रोका गया था रास्ता। मौसम साफ होने पर भी शुरू की जा सकती है यात्रा। अमरनाथ यात्रा के दौरान बादल फटने के बाद भारत मौसम विज्ञान विभाग ने पहाड़ी राज्यों को लेकर अलर्ट जारी किया। कहा, आगे आने वाले कुछ दिनों यात्रा करने से बचे, खासतौर पर उत्तराखंड ना जाने की सलाह दी गई। बारिश ने बढ़ाई बद्रीनाथ में श्रद्धालुओं की मुश्किलें। 2000 से अधिक यात्री बद्रीनाथ धाम कर रहे हैं हाईवे खुलने का इंतजार। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का कहर जारी है। जम्मू कश्मीर के डोडा और हिमाचल के चंबा में बादल फटने से तबाही। पहाड़ी इलाकों में यात्रा न करने की चेतावनी। हरियाणा के अंबाला में भारी बारिश। शहर के कई हिस्सों में सड़कों पर जलभराव। दुकानों में घुसा बारिश का पानी। राजस्थान के धौलपुर में तेज बारिश के बाद सड़कें बनी तालाब। सड़कों पर और घरों में जलभराव से लोग परेशान हैं। कर्नाटक में भारी बारिश से उफान पर नदी और नाले। हावेरी में लगातार बारिश के बाद मसूर झील पूरी तरह से पानी भर गया। तेलंगाना के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण बिगड़े हालात। कई गांवों में पानी में डूब गए हैं। लोगों को उठानी पड़ रही है मुश्किलें। मौसम विभाग के मुताबिक अभी जारी रहेगा बारिश का दौर। उत्तरकाशी में लगातार हो रही है बारिश। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा। यमुनोत्री के तीर्थ पुरोहितों और श्रद्धालुओं में दहशत। एसपी ने मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त एमपी में। और आपको बता दें कि आगर मालवा में मां बगलामुखी मंदिर का रास्ता बंद कर दिया गया। बीजापुर के बरनाला में चावल से भरा एक ट्रक भी बह गया। छत्तीसगढ़ के कांकेर में नैनी नदी के तेज बहाव में एक युवक बह गया। तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कल नदी में अचानक आई बाढ़ में फंस गए थे 2 बच्चे। खाली फिल्म के डायरेक्टर समेत 11 के खिलाफ हरिद्वार में एफआईआर। विवाद पर बोले पीएम मोदी, बंगाल में देवी का खास महत्व है। देश पर मां काली का आशीर्वाद है। गुजरात के वलसाड़ में भारी बारिश के कारण उफान पर नदी नाले खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। औरंगा नदी। देश भर में मनाया जा रहा है ईद उल अजहा का त्योहार। दिल्ली की जामा मस्जिद में पढ़ी गई नमाज। ईद के मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने लोगों को शुभकामनाएं दी। कहा, हमें मिलकर मनाना चाहिए। ईद का पर्व त्योहार मनाइए, लेकिन कानून मत तोड़िए। लखनऊ में अलग अलग मस्जिदों में मनाई गई ईद उल अजहा। सुबह अदा की गई बकरी ईद की नमाज। सुरक्षा के दिखे पुख्ता इंतजाम। बकरी ईद पर कुर्बानी को लेकर देवबंदी उलेमा की अपील। कहा, सरकार की गाइडलाइंस का पालन करें, खुले में ना करें कुर्बानी। कारी मुस्तफा देहलवी ने कहा, सड़कों और चौराहों पर गंदगी ना फैलाएं। बकरी ईद को देखते हुए 11 जिलों को अति संवेदनशील घोषित किया गया। इन जिलों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती। अलर्ट पर प्रशासन। उदयपुर में ईद के मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 1200 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की तैनाती। कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद अलर्ट पर प्रशासन। संवेदनशील इलाकों में गश्त तेज। बिहार में बकरी ईद धूमधाम से मनाई जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को बधाई दी। तेजस्वी यादव ने भी शुभकामनाएं दी। झारखंड में भी बकरी ईद की धूम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों को बधाई दी। बकरी ईद पर इस बार ऑनलाइन भी सजा बकरों का बाजार। मुजफ्फरपुर के कंपनी बाग में खरीदारी बढ़ी। पटना सिटी में धूमधाम से मनाई जा रही है ईद। ईदगाहों और मस्जिदों में हजारों की संख्या में लोगों ने नमाज अदा की। गोपालगंज में भी धूमधाम से मनाई गई बकरी ईद। सुबह से ही मस्जिदों में लोगों की भीड़ देखी गई।
जहानाबाद में भी बकरीद पर्व के मौके पर ईदगाह के पास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, बड़ी संख्या में लोगों ने नमाज अदा की। बगहा में भी धूमधाम से मनाई जा रही है बकरीद। सुबह से ही लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। ईदगाह पर लोगों ने नमाज अदा करी। एसडीएम ने शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील भी की। बेगूसराय में कड़ी सुरक्षा के बीच बकरीद पर्व मनाया जा रहा है। गांधी स्टेडियम के पास बकरीद की नमाज को अदा किया गया। बेतिया में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है बकरीद। अमन और शांति भाईचारे के लिए ईदगाहों में नमाज अदा की गई। सभी चौक चौराहों पर सुरक्षा बलों की तैनाती। भागलपुर में बकरीद के मौके पर बड़ी संख्या में लोगों ने नमाज अदा की। इस अवसर पर लोगों में अमन शांति की दुआ की गई। मसौड़ी में भी धूमधाम से मनाई जा रही है बकरीद। लोगों ने गांधी मैदान में बकरीद की नमाज अदा की। सीवान में सैकड़ों लोग बकरीद के मौके पर नमाज अदा करने के लिए ईदगाह पहुंचे। कड़ी सुरक्षा के बीच नमाज पढ़ी। किशनगंज में कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण वातावरण में नमाज अदा की गई। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने देश में अमन चैन के लिए दुआ मांगी। पाकुड़ में भी हर्षोल्लास के साथ बकरीद का पर्व मनाया जा रहा है। ग्रामीण इलाकों सहित कई इलाकों में ईदगाहों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद उल अजहा की नमाज अदा की। अररिया शहर के विभिन्न मस्जिद और ईदगाह में लोगों ने बकरीद को लेकर नमाज अदा की। बिहार झारखंड के सीमा पर स्थित पंजवारा थाना क्षेत्र में शांतिपूर्ण और हर्षोल्लास के साथ बकरीद का त्योहार मनाया गया। विक्रम के पालीगंज के सिगोड़ी में ईदगाह मैदान में ईद उल अजहा की नमाज अदा करी जा रही है और कुर्बानी भी दी गई। बोकारो में शांतिपूर्वक मनाई गई ईद। बोकारो के चंदनक्यारी, बैरमो, गिनिया सहित पेटरवार प्रखंड के खेतको ईदगाह में ईद उल अजहा की नमाज को अदा किया गया। बनियापुर थाना क्षेत्र में सभी ईदगाहों और ईद जमा मस्जिदों में आपको बताएं कि हर्षोल्लास के साथ नमाज अदा की गई। मधुबनी में शांतिपूर्ण और हर्षोल्लास के साथ ईद उल अजहा मनाई गई। तबादले पर लगी रोक से भड़के राजस्व मंत्री रामसूरत राय, कहा अब नहीं लगाऊंगा जनता दरबार, अपने विभाग का ही करूंगा काम। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि आखिर मुख्यमंत्री ने मान ही लिया कि बीजेपी के मंत्री धनबल पर ट्रांसफर और पोस्टिंग करते हैं। मुख्यमंत्री ने तभी तो रद्द किया ट्रांसफर। आरजेडी नेता विजय प्रकाश ने कहा मुख्यमंत्री का अधिकार है ट्रांसफर पोस्टिंग कैसे करें, मंत्रिमंडल कैसे चलेगा ये भी मुख्यमंत्री पर ही रहता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज करेंगे देवघर दौरा, एयरपोर्ट का करेंगे निरीक्षण। बाबा धाम में भी दर्शन किए। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर समीक्षा बैठक भी की गई। देवघर में 11 जुलाई को प्रज्वलित होंगे 1 लाख दिए। पीएम मोदी के आने की पूर्व संध्या पर दियों के जरिए जगमग होगी देवनगरी। ईडी के रेड को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा का भड़का गुस्सा, कहा नहीं किया कोई गलत काम, जहां पूछताछ के लिए ईडी बुलाएगी मैं वहीं जाऊंगा। झारखंड में बड़े स्तर पर आईएएस अधिकारियों का तबादला, देर रात जारी की गई सूची। राहुल कुमार को बनाया गया रांची का नया उपायुक्त। बिहार में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना। पटना में एक दिन में 218 केस। महेश नगर, कमला नेहरू नगर जैसे बने हॉटस्पॉट। झारखंड में मिले कोरोना के 125 नए मामले। वहीं आपको बताएं कि एक्टिव मरीजों की संख्या 602 हो गई है। विक्रम में भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद। इस संबंध में पालीगंज एएसपी ने बताया कि लंबे समय से कुंदन को मार कर रहा था शराब का कारोबारी से पूछताछ अभी जारी है। पटना सिटी के मालसलामी थाना क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में 2 अभियुक्त गिरफ्तार। पुलिस ने बताया कि पीर दमरिया इलाके के गंगा पथ के पास पिस्तौल के नोक पर राहगीरों से लूटपाट करते थे। बेगूसराय पुलिस को मिली बड़ी सफलता। चर्चित पत्रकार हत्याकांड में 3 आरोपी गिरफ्तार। बेगूसराय में जमीन विवाद में हंगामा। विवाद में कई लोग घायल हुए, कई लोगों के साथ मारपीट हुई। इसमें 6 लोगों की हालत गंभीर है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। हाजीपुर के वैशाली में एक शादी समारोह के दौरान हिंसक झड़प, एक नाबालिग की मौत। झड़प में 6 लोग घायल। बारात में डांस को लेकर विवाद हुआ था। खगड़िया में जमीन विवाद में लाठी डंडे से पीट कर एक की हत्या। मारपीट में एक शख्स हुआ घायल, जिसका पीएचसी में इलाज जारी है। बेगूसराय में जुआ खेलने से मना करना एक परिवार को पड़ा महंगा। बदमाशों ने एक परिवार के कई लोगों को पीट कर किया घायल, 2 की हालत गंभीर।
खूंटी में एक पिता ने अपनी नाबालिग बेटी को हवस का शिकार बनाया। आरोपी 2 साल से बेटी के साथ कर रहा था दुष्कर्म। वायरल वीडियो करने की दी धमकी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। रक्सौल में धोखाधड़ी पर बड़ी कार्रवाई। मुर्गी दाना फैक्ट्री शिव शक्ति इंडस्ट्रीज के चेक बाउंस के आरोपी को जेल भेजा गया। बांका में एक व्यक्ति की संदेहास्पद स्थिति में मौत, जिसको लेकर मृतक की पत्नी और बहन के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। बेगूसराय में संदिग्ध अवस्था में एक विवाहिता की मौत। 1 साल पहले ही उनकी शादी हुई थी। पुलिस मामले की हर पहलू पर जांच कर रही है। बेगूसराय में संदिग्ध अवस्था में एक महिला का शव बरामद। शव मिलने से इलाके में सनसनी। पीरनगर गांव की घटना। खगड़िया के बेलदौरा में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष। पिता पुत्र पर लाठी डंडे से हमला किया गया। एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। घटना के बाद आरोपी फरार। मुजफ्फरपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। सेना भर्ती की बहाली में फर्जीवाड़ा करने वाला एक व्यक्ति दरभंगा से गिरफ्तार। 2014 में करवाया गया था प्राथमिकी दर्ज। बेगूसराय में सड़क दुर्घटना में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत। पीड़ित परिवार में कोहराम। आगे की जांच में पुलिस। पटना हाईकोर्ट के पास नगर निगम की गाड़ी ने कार में मारी टक्कर। कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। लातेहार के बालूमार चंदवा के NH 22 पर सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत। बाइक पर सवार मृतक की पत्नी को भी हल्की चोटें आई हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। मसौड़ी में ट्रेन से गिरकर नर्सिंग के छात्र की मौत। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। पटना गया रेलखंड के सरवा रेल गुमटी के पास की घटना। धनबाद में बेकाबू ट्रक ने बाइक के मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 2 लोग घायल। मौके पर पहुंची पुलिस। बाढ़ में नाश्ते की दुकान में घुसा बेकाबू वाहन। 12 से ज्यादा लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। मुजफ्फरपुर में शराब माफियाओं पर शिकंजा। आलू की बोरी और सीमेंट के आड़ में छिपाकर ले जाई जा रही थी शराब की बड़ी खेप। एक आरोपी गिरफ्तार। घाटशिला में बहुरा रथ यात्रा के साथ संपन्न हुआ 9 दिनों से चल रहा भगवान जगन्नाथ प्रभु की रथ यात्रा समारोह। लखीसराय के नक्सल प्रभावित कजरा थाना क्षेत्र में डायरिया का कहर जारी है, जिसके कारण डायरिया ने हर किसी न किसी बच्चे को अपनी चपेट में लिया। सिवान में आरपीएफ की तरफ से एकता दौड़ का आयोजन। आरपीएफ अधिकारियों और जवानों ने शहर में करीब 7 किलोमीटर की दौड़ लगाई। बेगूसराय में 6 महीने के बच्चे की हालत में सुधार। डॉक्टर की निगरानी में चल रहा इलाज। पैदा होने के बाद चल बसी थी मां। रामगढ़ में डीएमएफटी की न्याय परिषद की बैठक हुई। जिले की योजनाओं पर सांसद, विधायक, उपायुक्त ने चर्चा की। टीवी का पॉपुलर शो कैप्टन व्योम नए अवतार में आने जा रहा है। 90 के दशक में करण मेहता के इस सीरियल में खासी पहचान बनाई गई थी। हिना खान ने शेयर किया डांस का एक नया वीडियो। बादशाह और पायल देव के गाने तौबा पर किया डांस। सिंगर ने कमेंट में लिखा द हॉट हिना। पायल रोहतगी ने संग्राम ने की शादी, एक दूसरे को पहनाई वरमाला। बारातियों ने किया जमकर डांस। घोड़ी पर चढ़कर पहुंचा दूल्हा। साउथ के सुपरस्टार नागा अर्जुन की फिल्म द घोस्ट का धमाकेदार टीजर रिलीज हुआ। टीजर में अभिनेता एक्शन से भरपूर अवतार में नजर आए। टी सीरीज के ऑफिस के बाहर स्पॉट हुए राजकुमार राव। अपने आने वाली फिल्म हिट द फर्स्ट केस के प्रमोशन में बिजी है राजकुमार। केन्या की सरकार और WHO ने मिलकर इमरजेंसी हब का किया लॉन्च। अफ्रीकी देशों में मेडिकल सुविधाओं पर भी बात की गई। अर्जेंटीना में आर्थिक संकट के हालात। IMF ने सरकारी समझौतों का जो लोग विरोध कर रहे थे उसको लेकर चर्चा हुई। अमेरिका के उटाह राज्य में जंगलों में लगी आग। 500 एकड़ जंगल राख हुए। आसमान में दिखा काला धुआं। खार्किव में एक बार फिर से मिसाइल अटैक। यूक्रेन का दावा। कहा इस्कंदर मिसाइल से रूस ने किया हमला। हमले में 6 नागरिक घायल हुए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा। कहा बीते दिन
रूस ने पूर्वी इलाकों में बमबारी की। आधुनिक और ताकतवर हथियारों से रूस का हो सकता है मुकाबला। रूस का यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। रॉकेट हमले में घायल हुए यूक्रेन के कई सैनिक। इंडोनेशिया में चीन और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की हुई मुलाकात। चीन ने आर्थिक प्रतिबंध हटाने की मांग की। कहा, हम चाहते हैं कि अमेरिका हमारी घरेलू और विदेश नीति का सम्मान करे। अमेरिका में गर्भपात को लेकर फिर से सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी। व्हाइट हाउस तक किया मार्च। श्रीलंका के राष्ट्रपति आवास के अंदर की नई तस्वीरें सामने आई। मीटिंग हॉल में चर्चा करते नजर आए प्रदर्शनकारी। श्रीलंका में राष्ट्रपति सचिवालय के गार्डन एरिया में प्रदर्शनकारियों ने जमाई रसोई। खाना बनाती नजर आई महिलाएं। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। राष्ट्रपति गोटाबाया के बेडरूम पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा किया। जमकर उछल कूद की। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। कोलंबो में राष्ट्रपति के बेड पर आराम फरमाते नजर आए प्रदर्शनकारी। बवाल और हंगामे के बाद बेड पर सोते नजर आए प्रदर्शनकारी। श्रीलंका में राष्ट्रपति भवन में पियानो बजाते हुए नजर आए प्रदर्शनकारी। राष्ट्रपति के आवास पर प्रदर्शनकारियों ने लिया संगीत का आनंद। श्रीलंका में राष्ट्रपति भवन में क्रिकेट मैच खेलते हुए प्रदर्शनकारी युवक नजर आए। टीवी पर श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच चल रहा था टेस्ट मैच, जिसका लुत्फ उठा रहे थे प्रदर्शनकारी। श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन में प्रदर्शनकारियों ने लॉकर को तोड़ा। भारी मात्रा में नोटों के बंडल बरामद हुए। श्रीलंकाई रुपयों को गिनती करते हुए नजर आए प्रदर्शनकारी। श्रीलंका का राष्ट्रपति भवन बना पिकनिक स्पॉट। राष्ट्रपति भवन के जिम में ट्रेडमिल करते हुए नजर आए प्रदर्शनकारी। श्रीलंका में राष्ट्रपति भवन के स्विमिंग पूल में प्रदर्शनकारियों ने लगाई डुबकियां। प्रेसिडेंट हाउस में जमकर मौज लेते हुए नजर आए प्रदर्शनकारी। श्रीलंका के प्रेसिडेंट हाउस में बच्चों को लेकर घूमने पहुंच रहे हैं लोग। गार्डन में छोटे छोटे बच्चों के साथ लंच कर रहे हैं अभिभावक। शहरों की खबरों